पुराना माल नए साशे में बेचा जा रहा है। तो कभी उम्मीद शहर और कभी उम्मीद पाकिस्तान। इसको ऐसे लूली लंगड़ी हुकूमत दी जाएगी जिस तरह से इमरान खान को दिया गया, इधर से हिलने की कोशिश करोगे ना, वो इत्तेहादी नाराज़ हो जाएगा, वो इत्तेहादी नाराज़ हो जाएगा, तो आपकी हुकूमत स्टेबल ही नहीं रहेगी। तो जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात मरियम साहिबा करती थी, बार बार करती थी, माजी करीब में भी और हाल ही में भी, तो वो बज़ाहिर लग ऐसा रहा है कि उनकी वो ख्वाहिश, उनकी जो मुतालबा था, जो डिमांड थी, वो फुलफिल होती हुई मौजूदा सूरत हाल में हमें अमली तौर पर प्रैक्टिकली उस पर हम अमल दरामद देख रहे हैं। मेरा तो ख्याल है कि शायद नून लीग के लिए वो उम्मीदी पाकिस्तान बनकर आ रहा है, लेकिन पाकिस्तानी अवाम के लिए वो एक परेशानी का बायस बन गया आएगा, क्योंकि ना उसके साथ कोई रिफॉर्म का एजेंडा है, ना उसके साथ कोई रिफॉर्म है, ना गरीब अवाम के लिए उनके साथ कोई ऐसा चीज़ है कि जिससे उनको थोड़ी सी तक़वियत मिली, या उनकी जो बजट है उसमें कोई बेहतरी आ सकी। बस एक डील के तहत आ रहे हैं, और वो डील है उसको वज़ीर-ए-आज़म के सिंहासन पर बिठाना है, और उस तरीके से बिठाना है कि पारवानवदार बच्चे की तरह से आपने खेलना है। इस वक्त नवाज शरीफ का पाकिस्तान आना एक बहुत बड़ा चैलेंज है नून लीग के लिए भी, क्योंकि नून लीग का जो इस वक्त वोट बैंक है वो सभी के सामने है। इमरान खान साहब का जो वोट बैंक है वो सभी के सामने है, पॉपुलैरिटी वो भी सबके सामने है। तो मेरे ख्याल में उम्मीदें वाबस्ता करना, जिस तरीके से हम सब कहते हैं कि पिछले 60-70 सालों से यही दो पार्टीज़ पाकिस्तान पर बरसर इख्तदार रही हैं, और जो कुछ इन्होंने किया है वो आज हम भुगत रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये वक्ती तौर पर अगर उम्मीदें हम वाबस्ता करते हैं, जो रियलिटी है, मैं ये नहीं है कि किसी एक फरीक को मैं टारगेट करूं या दूसरी। इमरान खान साहब में भी बहुत सारी खामियां हैं, उन्होंने भी बहुत सारी गलतियां माजी करीब में की हैं, लेकिन अब जब वो वापस आ रहे हैं, नवाज शरीफ का आपने पूछा, तो मैं स्पेसिफिकली इस बात को जो है मेंशन करते हुए कि उम्मीदें पाकिस्तानी अवाम को इस वक्त किसी भी लीडर से नहीं है, बशर्ते कि इमरान खान साहब से इसलिए लीडर वो सिंपैथी है क्योंकि उनके साथ जो हो रहा है नहीं होना चाहिए। दूसरा एक अहम चीज नून लीग की जो है, एक तो इनका अपना कोई भी बयानिया कभी ना रहा है, ना ही कभी अपने बयानिए पर ये कायम रहे हैं, और दूसरा जो प्रोजेक्ट्स बनाते हैं ये सिर्फ इस तरह के प्रोजेक्ट्स बनाएंगे कि अपने जो 5 साल या जितने भी इनको हुकूमत होनी है वो प्रोजेक्ट्स उसी दौरान ही तक ही रहे। जिस तरह से बिजली का इन्होंने ऐसा महंगे मंसूबे लाकर ठोके हैं पाकिस्तान पर, अब आप देखें हमें बिजली तकरीबन 55 से 60 रुपए पर यूनिट पड़ रही है। किसकी देन है? इन्हीं की देन है। इस तरह के ये प्रोजेक्ट्स लगाते हैं, इस तरह के ये प्रोजेक्ट्स लेकर आते हैं, और बाद में जनाब बल्ले बल्ले अपनी समझते हैं कि शायद हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। लेकिन भाई रोटी चाहिए गरीब को, जब गरीब को आप रोटी प्रोवाइड नहीं कर सकते तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर ये आप कहें कि हम दोबारा से आके इनकलाब लाएंगे। इनकलाब इसका नाम नहीं है। कि चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनाने का पूरा प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, पूरा ग्राउंड बनाया जा रहा है उनके लिए। आप पिछली 3 बार उनकी नाकामियाँ उनकी हुकूमत की देख लें, और उन्हीं के भाई की जो 14 जमातों का इत्तेहाद केस करके वो गए हैं उनका हाल देख लें, जो मुल्क की मईशत का उन्होंने हाल बिगाड़ा है। ये सियासतदान सिर्फ आवाम को एक लॉलीपॉप देने का तरीका जानते हैं, और वही तरीका अब अपनाया जा रहा है। कभी उम्मीदें पाकिस्तान इनको कहें कि PDM की वो 16 जमातों की भाई की हुकूमत का जिक्र करें आगे। अब लोगों को सिर्फ एक आप कह लें कि अब वो दौर नहीं है कि आप 95 का या 90s का कि आप लोगों को जो कहेंगे लोग मान जाएंगे। लोग जानते हैं ये वही चेहरे हैं जो हमारी पैदाइशों से पहले के हैं। PMLN की लीगल एक्सपर्ट से मैं समझता हूँ कोई भी गलत गाइड कर रहे हैं मियाँ साहब को। वो एक वज़ीर-ए-आज़म का वो दाना फेंक रहे कि आ जाए आपको बनाएंगे। फिर जब वज़ीर-ए-आज़म जो ये मियाँ साहब आएंगे ना, जब इनको अंदर करेंगे, फिर जरदारी साहब को कहेंगे कि आ जाए जी जनाब हम आपको वज़ीर-ए-आज़म बनाते हैं। तो अगला जो इलेक्शन है मुझे उसमें ये लग रहा है, बीइंग अ जर्नलिस्ट मेरी ये सोच है कि जितनी भी हाई लेवल की लीडरशिप है ना, ये सारे या तो इलेक्शन से आउट होंगे या अंदर होंगे जेलों के अंदर। शाहिद खाकान अब्बासी पार्टी बनाने जा रहे, 2 पार्टीज ऑलरेडी बन चुकी है, एक अचार किस्म का आपको हुकूमत बना के देंगे। नवाज शरीफ यहाँ से गए थे और अब जिस तरीके से उनको वापस लाया जा रहा है, तो ये भी तमाम तर मनसूबाबंदी प्री प्लान तरीके से हो रहा है, और इसका भी पाकिस्तान की आवाम को बखूबी अंदाज़ा है। पुराना माल नए साशे में बेचा जा रहा है, तो कभी उम्मीद शहर और कभी उम्मीद पाकिस्तान। होना कुछ भी नहीं है, क्या संभालना है उन्होंने? अगर उन्होंने संभालना होता तो वो पहले भी कर चुके होते। आप ये बताएं, जितने वो इश्तिहारी है, मफरूर है, मुलजिम है, वो अदालतों का सामना करें, केसेस करें, वो तो ऐसे आ रहे हैं जैसे को बादशाह सलामत आ रहे हैं। उनको तो हमारे यहाँ क्या ऐसा निज़ाम है कि एक मुलजिम या मुजरिम आता है तो उसको इस तरह प्रोटोकॉल दिया जाता है। देखिए, उम्मीद पाकिस्तान वो भी उस शख्स से उम्मीद हम दोबारा से लगा कर बैठे हैं जो ऑलरेडी 3 मरतबा हम पर हुकूमत करके जा चुका है। ये बहुत पुरानी हमारी तारीख है। जमहूरियत को भी हमने देखा है, डिक्टेटरशिप को भी हमने देखा है। जो जमहूरियत रही से हमने देखी है वो इन्हीं नवाज शरीफ
के दौर में भी देखी है, जरदारी के दौर में भी देखी है। अब यहाँ पर इनको लगता है कि उम्मीद शहर या इस तरह के मुख्तलिफ आप नाम दे दें, अगर आप तारीख भी उठाकर देख लें, सबके सामने ये चीज़ वाज़ेह है कि आज अगर हम इस नहज तक पहुँचे हैं, किसकी वजह से पहुँचे हैं। उनमें सिर्फ डिक्टेटर्स की गलतियां नहीं थी, डिक्टेटर्स ने गलत जो भी किया गलत किया, कोई उसे उन पर बात नहीं कर रहा, लेकिन जमहूरियत ने इस दौरान क्या किया है। 3 मरतबा आपको प्राइम मिनिस्टरशिप का ओहदा दिया है ना। अभी अगर आप जब बाहर निकलेंगे, आप बात करेंगे किसी से, उनसे जस्ट आप एक नॉर्मल सा क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ रहे हैं, एक तरफ 3 साल उनका दौर इख्तियार है, दूसरी तरफ इमरान खान के 3.5 साल है। उनको ऐसा लगता है कि 3.5 साल जो इमरान खान को हमने दिए हैं वो बहुत बड़ा टेन्योर था, और नवाज शरीफ को 3 मरतबा जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो टेन्योर ही नहीं मिला, उनको वो खोलकर खेलने का मौका ही नहीं मिला। तो गरीब आवाम के लिए कुछ नहीं है, एक डील के तहत आ रहे हैं और वही डील जब तक वो पूरा करेगा, इख्तियार पे रहेगा, जब तक वो उससे हट जाएगा वो भी हट जाएगा। कि इस वक्त ग्राउंड बनाया जा रहे हैं नवाज शरीफ साहब के लिए, इस वक्त उनके लिए मामलात काफ़ी ज़्यादा जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात मरियम साहिबा करती थी, बार बार करती थी माजी करीब में भी और हाल ही में भी, तो वो बज़ाहिर लग ऐसा रहा है कि उनकी वो ख्वाहिश, उनकी जो मुतालबा था, जो डिमांड थी, वो फुलफिल होती हुई मौजूदा सूरत हाल में हमें अमली तौर पर प्रैक्टिकली उस पर हम अमल दरामद देख रहे हैं। इसको ऐसी लूली लंगड़ी हुकूमत दी जाएगी जिस तरह से इमरान खान को दिया गया, इधर से हिलने की कोशिश करोगे ना, वो इत्तेहादी नाराज़ हो जाएगा, वो इत्तेहादी नाराज़ हो जाएगा, तो आपकी हुकूमत स्टेबल ही नहीं रहेगी। और ये मुल्क के साथ ये जो एक खिलवाड़ किया जा रहा है कि पहले उनको आजमाओ, इसके आजमाओ, इसके असरात अवाम पे हो रहे हैं कि पॉलिसी कंसिस्टेंसी नहीं है हमारी मुल्क में। पॉलिसी कंसिस्टेंसी की वजह से हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर कोई इकोनॉमिक ग्रोथ मुल्क में नहीं होगी और तब तक अवाम की ज़िंदगी में कोई गैर मामूली तब्दीली नज़र नहीं आ रही।